अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या आप सब होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टाइम ऑर्डर आया था 5 पाउंड के केक का। वैसे तो मैं केक बनाती हूँ, वैसे तो मैंने 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड के केक बनाए हैं और बैंटू केक बहुत ज़्यादा बनाए, लेकिन 5 पाउंड का केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और मेरे पास ऑर्डर आया था, इन्होंने मुझे ना तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मुझसे कहा कि आपने प्लीज़ हमारा ना ये केक बनाना है। अच्छा, इन्होंने मुझे दिया फाउंटेन केक का, इन्होंने प्रिंटर से या गूगल से जो पिक्स उठाते ना वो उठा के मुझे दे दी। तो फिर मैंने इनको समझाया, मैंने कहा देखिए आपने गूगल से मुझे पिक्स दी है और इन्होंने मुझको कहा आप मुझे एज इट इज़ बना के दे दें। मैंने कहा ये जो है ना ये फाउंटेन केक है, अगर आप फाउंटेन केक फुल फाउंटेन कवर बनाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, वो 2000 पाउंड में लेती हूँ। और अगर आप ये वाला बनाओगे तो ये वाला मैं 1000 रुपये पाउंड लूँगी। तो उन्होंने मुझको कहा यार ये तो बहुत महंगा लग रहा है, नहीं मुझे ना ये वाला नहीं बनवाना, आप ऐसा करें मुझे क्रीम में इसी तरीके का बना दें। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसी तरीके का क्रीम में बना के दूँ, बट ये है कि वो फाउंटेन वर्क हुआ है तो मैं क्रीम से बनाऊँगी तो उसमें फ़र्क होगा। उन्होंने कहा चलें ठीक है आप मुझे बना दीजिए। सबसे पहले मेरे पास तो पैन नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम ये 5 पाउंड केक बनाया तो मैं इसका पैन लेके आई थी और मैं गई और जाके मैंने 12 इंच का पैन लिया है। मैं 12 इंच के पैन के अंदर 5 पाउंड केक बना रही हूँ, वरना 11 इंच के पैन में भी आप 5 पाउंड का केक जो है वो बना सकते हो। तो ये मैंने चॉकलेट मोइस केक जैसे बनता है ना एज इट इज़, मैंने वो वाला चॉकलेट केक बनाया था और उसके ऊपर फिर मैं करूँगी। तो ये वाला जो रेसिपी है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, और अगर आप लोग को चाहिए इस स्पंज की रेसिपी तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। और इतना हाई सॉफ्ट, इतना अच्छा ये केक बनता है और जैसे मुंह में रखें एकदम से घुल जाता है इस तरीके का। उन्होंने मुझको कहा था केक आपकी केक की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, फर्स्ट टाइम मुझसे केक बनवा रहे थे। क्योंकि आपकी केक की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, स्पंज बिल्कुल सॉफ्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पंज मेरा कितना सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा, बहुत ही मॉइस्ट केक था ये। वो बार बार मुझे फिर कहने लगे कि आप ये बताइए कि आप ना इस तरीके के फाउंटेन वर्क जैसे कर लेंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल कर लूँगी, आप मुझे बिल्कुल फिनिशिंग से चाहिए। अरे भाई मैंने कहा ठीक है आपको फिनिशिंग से मिल जाएगा, आप देखो तो सही आप, या फिर आप कहीं और बनवा लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो कहेंगे नहीं मुझे आपसे बनवाना है, क्योंकि मैंने आपका फ्लेवर खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका केक, इसलिए मुझे आपसे बनवाना है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस फिर मैंने उनसे कहा आप मुझ पे छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा आपको केक डेकोर करके दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर में केक जो था ना उसको कट कर लिया था। साथ ही मैंने क्रीम बनाई थी, क्रीम के अंदर मैंने थोड़ी सी 100 ग्राम मैंने चॉकलेट ली थी और साथ ही मैंने उसके अंदर क्रीम डाल के माइक्रोवेव कर लिया था। फिर उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, फिर उसको अच्छे से बेक कर लिया था। तो ये हमारी क्रीमी चॉकलेट क्रीम जो थी वो रेडी हो गई थी। तो मैंने पहले मैंने सोक किया स्पॉन्ज को, फिर उसके बाद क्रीम लगाया, फिर मैंने ये हेज़लनट्स जो है ये लगाया इसके अंदर, चॉकलेट पूरी फुल मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर चॉकलेट डाली थी। फिर उसके बाद फिर मैंने इस तरह से सोक किया, फिर मैंने क्रीम लगाई, फिर वही मैंने हेज़लनट्स जो है साथ वो चॉकलेट डाली। तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग भी बना के देखिएगा इस केक को, आप लोग बाज़ार के केक भूल जाएंगे खाना, यानी इतना टेस्टी घर में आप अपना केक बनाने लग जाओगे। तो बस यहाँ पे हमने लेयर करने के बाद मैंने इसको क्रम कोट कर दिया था। क्रम कोट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। तो मैंने यहाँ पर डॉल तैयार करी थी, इतनी देर में मैंने कहा क्रम कोट करके फ्रिज में मैंने रख दिया था। मैंने 4 घंटे के लिए रखा था। मार्केट में जो डॉल मिलती है मैंने वो वाली डॉल ली थी और फिर उसके ऊपर इस तरीके से मैंने उसको ड्रेस बनाए थे। उन्होंने मुझको कहा कि आप उसको ग्लव्स भी बनाइएगा ड्रेस। उन्होंने मुझे डॉल का ना एक पिक सेंड करी हुई थी, तो मैंने एज इट इज़ उसको ड्रेस बना दिया था। और फिर उसके बाद उनके बच्चे की फर्स्ट बर्थडे थी बेटी की, तो मैंने उसके ऊपर 1 का उन्होंने कहा था लगा दीजिएगा। उन्होंने जो मुझे पिक सेंड की थी उस पर बटरफ्लाई भी इस तरीके की बनी हुई थी फाउंटेन वर्क की ना, तो मैंने फाउंटेन की फिर बटरफ्लाई बना दी थी। फिर मैंने हैप्पी बर्थडे और बच्चे का नाम जो वो पैटर्न कट करके और इस तरीके से बना दिया था। तो यहाँ पे केक को फिर मैंने क्रम कोट करके रखा था, फिर उसके बाद फाइनल मैं इसके ऊपर आइसिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे फाइनल आइसिंग कर रही हूँ मैं, जो है वो वाइट से कर रही हूँ फाइनल आइसिंग। इसमें मैंने कोई कलर कुछ नहीं ऐड किया। फाइनल क्रीम जो थी वो वाइट, यानी केक को कवर करना था मुझे, और उसके ऊपर जो था ब्लू से मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही थी। पहले उन्होंने मुझको कहा कि हम 7 बजे ले लेंगे, फिर उनको मैंने कहा चलो ठीक है मैं 6 बजे तक बनाऊंगी ये, क्योंकि मैं उसी वक्त बना के 1 घंटा पहले बस रेडी करके रखती हूँ, इससे पहले नहीं करती। हमारे केक की जो थी वो फाइनल क्रीम रख गई थी, फिर मैंने कहा इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो टॉपर बनाए थे तो उनको सबको मैं ब्रशिंग कर रही थी थोड़ा सा। कोई भी आप कुकिंग ऑयल जो आपके पास हो, लेकिन
कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। वो कुकिंग ऑयल मैंने लगाया था, साथ ही यहाँ पे मैंने ब्लू क्रीम करनी थी तो मैंने नॉर्मली वाइट क्रीम के अंदर ब्लू कलर डाल दिया था, मिल्की सूट आलू का, और बस लाइट ब्लू कलर डाल के और इस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइन किया था। ये जो आपको फ्रिल दिख रही है इस तरह से, तो ये फाउंटेन की फ्रिल लगी हुई थी उसके ऊपर, पूरा पहले फाउंटेन से कवर हुआ था, फिर उसके बाद फाउंटेन की क्रीम फ्रिल लगी हुई थी, नीचे भी इस तरीके से फ्रिल जो थी वो फाउंटेन की लगी, मैंने एज इट इज़ वो क्रीम की लगा दी थी। फिर ये इस तरह से यहाँ वॉल्स बने थे सब फाउंटेन के थे, मैंने क्रीम से कर दिया था। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग नहीं हुई थी लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि एक तरह से जो मेहंदी वर्क करते हैं ना तो वो इस तरीके की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो उसी तरीके का मैंने वर्क कर दिया था। क्योंकि मैं पहले मेहंदी बहुत लगाती थी तो समझे मैंने वही वर्क इसके ऊपर केक के ऊपर कर दिया था। तो ये था हमारा केक जो था ना इस तरीके से रेडी हो रहा था और उनको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, उन्होंने जो मुझे केक का डिज़ाइन दिया था उसके ऊपर कोई इस तरीके का वर्क नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन देखे थे डॉल के, तो उसके ऊपर ये हल्का सा ऐसे डिज़ाइन के वर्क हुए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये कर लेती हूँ, उनको अच्छा लगेगा। पहले तो मैं नहीं कर रही थी, फिर मैंने कहा पता नहीं उनको अच्छा लगे नहीं लगे, फिर मैंने कहा नहीं कर लेती हूँ, तो फिर मैंने कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे साथ ही मैंने छोटे छोटे से डॉट से दिए थे, जैसे पर्ल्स नहीं लगता वो वाला कर दिया था डिज़ाइन। और फिर ये जो था ना ये हमारा बस फाइनल लुक था केक का। देखें इस तरीके से कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा था ये डिज़ाइन बनके। और फिर उसके बाद मैंने जो थे ना अभी टॉपर नहीं लगाए थे, अब क्योंकि इस वक्त जो हो रहा था टाइम 8:30 हो रहे थे। पहले उन्होंने कहा मैं 9 बजे लेने आ जाऊँगा, फिर उन्होंने 9 बजे का कहा मैं 10 बजे लेने आऊँगा। मैंने कहा आप एक टाइम मुझे बताइए, क्योंकि फाउंटेन की जब ये चीज़ें होती हैं ना ये लगा के फिर फ्रिज में नहीं रख सकते, उससे क्या होता है ये फाउंटेन जो होता है वो नमी ले लेता है और फिर क्या होता है वो गिरने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, केक को फ्रिज के अंदर रख दिया था क्योंकि मैंने फाउंटेन की चीज़ें नहीं लगाई थी। फिर मैंने उनको कॉल करी, मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे बता दो आप कब तक आएंगे। उन्होंने कहा बस अभी भी हमें आने में 15 मिनट है। यानी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वेट करती रही, 10:15 बजे ये केक गया है मेरे पास से। तो फिर जब मैंने उनको कहा आप आने से पहले प्लीज़ मुझे कॉल कर दीजिएगा 10 मिनट पहले ही ना कि हम आ रहे हैं, तो बस मैं जल्दी से क्या करूँगी इसकी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो वो उन्होंने आने से पहले मुझे कह दिया कि बस हम आ रहे हैं 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो मुझे ये थोड़ी सी चीज़ें लगानी थी, बटरफ्लाई जैसे डॉल और वन और इस तरीके से करना था। तो मैंने कहा चलो ये जल्दी से मैं कर लेती हूँ। बस मैं ये लगा ही रही थी कि उनकी कॉल आ गई कि हम पहुँच गए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपका केक भी रेडी हो गया है। तो ये इस तरीके से ये कहानी थी इस केक की। और फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगेगा। तो पहले मैंने उनको अंदर बुलाया, अंदर बुला के फिर मैंने केक दिखाया। तो मैंने कहा ये देखिए इस तरीके का आपको पसंद आया, फिनिशिंग देख लें, हर चीज़ देख लें। तो उनको बहुत अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद उन्होंने घर पे जब कट किया तो अंदर से उनको केक ये कहने मुझे फ्लेवर बहुत मज़े का लगा, आप बहुत अच्छा केक बनाती हैं। उन्होंने बहुत मेरी तारीफ़ करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कहा आइंदा भी हम आपसे केक बनवाएंगे। तो बस मैं इतना खुश हो गई कि शुक्र है मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई और उनको पसंद आ गया। तो ये हमारे केक का फाइनल लुक है और ये एक कहानी थी इस केक की। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें और मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकें। दुआओं में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।